बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया के सबसे महबूब और प्यारे इंसान की एक प्यारी सी बात से आज का आगाज़ करते हैं। और उन्होंने फरमाया कि पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। गनीमत होता है उसे काफ़ी समझना, उसको इम्पोर्टेंट जानना। पहली ये चीज़ थी कि ज़िंदगी को मौत से पहले, ऑफकोर्स क्या उम्दा बात है। दूसरा था सेहत को बीमारी से पहले। तीसरा था फरागत को मशगूलियत से पहले। और चौथा था जवानी को बुढ़ापे से पहले। और पांचवा था मालदारी को गुर्बत से पहले। इंसान गौर करे तो पूरी 5 दुनियाएं हैं जो इन 5 जुमलों में छुपी हुई हैं। पर ये तब होता है जब इंसान गौर करे। गौर करने को तो एक एक चीज़ इंसान के लिए आसानी लाती है। लाइक इन दिनों कोरोना की वजह से जो डर और खौफ है, उसने हम सबको मौका दिया है कि हमारे पास वक्त ज़्यादा हो गया है। बहुत सारा वक्त जो दोस्तों में जाने का, बैठने का, बेवजह बाज़ारों में जाने का और मुख्तलिफ जगहों पे जाने में सर्फ हो जाता था, इन दोनों लोगों का बच रहा है। पर उसके साथ साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो रही है। अब चूँकि लोग बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, परेशानी में जल्दी इजहार करते हैं। वो लोग जिनको पहले ये शिकवा होता था कि अब्बा लोग जो है वक्त नहीं देते और बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं बैठते और सारा दिन अपने दफ्तर और काम और बिजनेस, अब चूँकि टाइमिंग उसके कम हो गए या कुछ जगह बंद हो गई। और ख़ास तौर पे जो सरकारी दफातर थे वहाँ बहुत से लोगों का ऑफिस का पूरा स्केड्यूल बदल गया, तो उन्हें घर में रहना पड़ता है। घर में माएँ रह लेती हैं आसानी के साथ, वो तो सारा दिन बच्चों के साथ पहले भी जूझती हैं और खपती हैं, तो अब्बा लोगों को ये मौका कम मिलता है। तो इस दफ़ा जिस बात पे हम बात करने लगे हैं कि जो अब्बा लोग हैं, जितने मर्ज़ी अफसर हों, जितने मर्ज़ी कामयाब बिजनेसमैन हों, जितने उम्दा खिलाड़ी हों, ये इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों होते हैं। यानी आप सोचिए कि आप घर में हैं, अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एकेडमी भी नहीं जा रहे, दे हैव टू स्टे एट होम, तो उनकी ज़रा सी बातें होंगी। ये हो सकता है कि आप उस वक्त को प्लान कर लें। ये हो सकता है कि आप उनके साथ थोड़ा वक्त जो पहले आपने स्पेंड नहीं किया, अब आप उसको स्पेंड करके प्लान करना शुरू कर दीजिए। इसलिए कि अगर आपको याद हो, हज़रत उमर का एक बड़ा खूबसूरत सा फरमान है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, मेरे औकात ज़िंदगी में बरकत अता फरमा और मेरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है इसको तू अपने जनाब से उसमें खैर भर दे। आप सोचिए कि आप सोचोगे तो दुआ के भी इवन अल्फाज और उसकी वुसअत आप अपने लिहाज से तय कर लेते हो। हज़रत अबू बकर भी दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला कभी मुश्किल में ना पकड़ लेना, और अल्लाह ताला कभी गफलत में ना पकड़ लेना, और अल्लाह ताला कभी ऐसा ना हो कि गलतियां हमसे हों और मुझे उसकी खबर ना हो। आप सोचिए कि बड़े लोगों का ये जो अखान होता है, ये मज़े के लिए थोड़ी होता है, ये ज़िंदगी भर का रस होता है और इससे सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का इनको हिस्सा बनाना चाहिए। तो जिन लोगों के बारे में उनके घर वालों ने शिकायत की, तो मैंने सोचा कि शिकायत की तफसील बताने से पहले क्यों ना हम इसको यूँ डिस्कस कर लें कि अभी आने वाले कई हफ्ते मुझे लगता है इस कौम पे ये ग्रां गुजरेंगे, मुश्किल वक्त होगा। चूँकि कोरोना सिर्फ एक वायरस थोड़ी है, ये बुनियादी तौर पर तो शायद एक ज़िंदगी का अलर्ट है, अपने आप को दोबारा रिव्यू करने का, रिवाइव करने का, देखने का, सोचने का। बेबसी है ना जी, इंसान कितना भी अमीर हो, इवन मुल्क का सदर हो, सदर की किसी वज़ीर-ए-आज़म की बेगम हो, बेबसी ये है कि आप सब कुछ एहतियातों के बावजूद नहीं जानते किस लम्हे आप उसका शिकार हो सकते हैं। कल मेरी इटली बात हुई मिसेस मैमूना इमरान से, और उन्होंने उस बता रही थी कि ब्रोशिया में कोई 350 लोग एक दिन में जान से गए। उनमें से किसका जी चाहता होगा कि जाए, पर जिसने जाना होता है, जब आपके सामने जाता है। और फिर वो बता रहे थे लोग उनकी लाशों को लेने नहीं आ रहे, तो फौजी ट्रकों में भर भर के उनको जाके कहीं फेंका जा रहा होगा, कहीं ज़ाया किया जा रहा होगा। तो अपने घरों में जो लाहौर में हैं, जो कराची में हैं, जो हमारे बड़े शहरों में हैं, जहाँ वालिदैन को कम मौका मिलता था अपनी औलाद के साथ वक्त स्पेंड करने का, पहली चीज़ है उन्हें इस वक्त को, क्वालिटी टाइम को बेहतर स्पेंड करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे मामूल में घर में वक्त कम गुजरता था, तो मुझे इस्लामाबाद जाना था, मैं नहीं गया, तो वक्त मेरा बचा। तो बच्चों की छुट्टियां थी, तो हमने फिर सोचा कि इसको कैसे बेहतर यूटिलाइज़ किया जाए। तो हमने अपने लॉन में
फटाफट मैं बाज़ार गया, वहाँ से जाके वो लेके आया नेट बैडमिंटन का, नए रैकेट ख़रीदे, शटल्स लेके आया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से पूरी वो लाइनें लगाई। बल्कि शुएब से मैंने कहा कि मुझे नेट से निकाल के दो, उसकी हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, गैलरी की और बैक गैलरी की और आगे वाले की। तो उसके लिहाज से हमने, यानी इट वाज एक फ़न भी था, एक एडवेंचर भी था। तो शाम तक हम बारी बारी हारते रहे, जीतते रहे, खेलते रहे। तो अब वो मुश्किल लगा हुआ है, तो ज़ाहिर है ये एक बेहतर अल्टरनेटिव आपके पास हो जाएगा। आपके घर में कैरम बोर्ड हो सकता है, जिनके लॉन में या बाहर जो पोर्च है वहाँ पे जगह है, तो आप टेबल टेनिस ला सकते हैं। इवन घर में लूडो है। यानी 1-1.5 घंटा आपको निकालना चाहिए। इसी तौर पे कुछ टीवी आप इकट्ठा देख सकते हैं। अपने बच्चों को तीसरी एक्टिविटी जो आपको देनी चाहिए इन छुट्टियों में और इन जबरी छुट्टियों में, वो ये कि अगर घर में अखबार आता है तो किसी एक बच्चे से कहिए कि 10 मिनट 15 मिनट लगा के उसमें कुछ चीज़ें पढ़े, करंट और हालात हाजरा, और फिर सब बैठ के उसके बाद से सुने। इसी तौर पे आप उन्हें कोई अच्छी किताब दे सकते हैं, उनकी उम्र के एतबार से, उनकी उम्र से ज़्यादा। लाइक मैं आज बाज़ार गया तो फर्स्ट ईयर की किताबें ख़रीदनी थी, तो उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर क्या, अभी तो 8वीं 9वीं की भी नहीं आई, और ये किताबें 5-5 6-6 माह लेट हैं। यानी जिस लिहाज को हम सोच रहे थे कि बच्चे पहले पढ़ लें, तो उनकी क्लासेस की किताबें भी नहीं आ रही। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उन्हें घर में कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकोगे। तो बेहतर है आप उन्हें जो अच्छे अफसानों की किताबें हैं, अच्छे नॉवेल्स हो सकते हैं, जिन घर में नहीं हैं, उन्हें जाना चाहिए बाज़ार, कुछ पैसे खर्च करना चाहिए। लाहौर में तो आप रीडिंग चले जाइए, किसी और अच्छी जगह पे चले जाइए, जाके अच्छी किताबें देखिए बच्चों की, और आपको बहुत उम्दा स्टफ़ मिल जाएगा। इस्लामिक पब्लिकेशन पे चले जाइए, इल्म इरफान पे, बुक होम पे चले जाइए, तो इन जगहों पे बहुत अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी। सेल्फ हेल्प की होंगी, ग्रूमिंग की होंगी, मैनर्स की होंगी, आदाब ज़िंदगी के उससे मुतालिक हो सकती हैं। तो दसियों चीज़ें हैं जो आप इस बेहतर वक्त को, तो नतीजतन फिर आपका शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप एक्टिव होते हैं और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारा गुस्सा कहीं और निकल जाता है। वरना बच्चों को शरारतें करते देख के, कहीं और काम में इंडल्ज होते देख के, इन्वॉल्व होते देख के, समटाइम आपस में लड़ते देख के, बहस करते देख के भी थोड़ा आता है, तो उसको आप बड़े आराम से संभाल सकते हो। ये वाजिब नहीं है कि अगर आप अब्बा हो तो ज़रूरी गुस्सा करो, उस गुस्से को संभाला भी जा सकता है। नुसरत परवीन ने लिखा है कि जो बुरी सासें हैं, वो जो हमारा सास वाला क्लिप था कि जब ये मर जाती हैं तो बहू हमेशा कहती है जान छूटी, कभी अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता। बल्कि मैंने तो ख़ुद सुना है कि बहुएं कहती हैं कि जाए जहन्नम में वहीं जाके जलने के काबिल थी। अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत बुरे जुमले हैं, पर ये उन्होंने अर्न किए होते हैं, कमाए होते हैं। इसी तौर पर रेहाम खान साहिबा ने लिखा है कि आपकी वीडियोज़ में अपने लेक्चर में बतौर मिसाल बयान करती हूँ, मैं आपको बहुत सुनती हूँ और आपके इन वीडियोज़ में से अपने बहुत सारे इश्यूज़ के सॉल्यूशंस निकालती हूँ। मुझे उम्मीद है आपने भी यही जाना होगा कि ये रेहाम खान कोई लेक्चरर हैं, वो वाली रेहाम खान नहीं है। और रेहाम साहबा बहुत शुक्रिया। और फ़रा नाज ने लिखा है कि वाह सर, क्या अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपकी वीडियो ज़रूर देखती हूँ सर, काश हमें पहले ही किसी ने गाइड किया होता तो मैं अपनी गलती से अपना घर बर्बाद ना कर लेती। हाँ, एक खातून ने, मैं उनका नाम नहीं बता रहा, उसने लिखा कि जब मैंने वीडियो को ओपन की तो मैंने सोचा कि आपने सूट पहना होगा, पर आपको मैंने ब्लू शर्ट में देख के मुझे अच्छा लगा। तो आज मैंने सोचा फिर आज कुर्ते में सही, क्योंकि चेंज तो होती रहनी चाहिए आपकी तवक्कुआत के मुताबिक या कभी उससे हट के। और ये आखिरी है जी, फातिमा साकिब, तो कहते सर जो बातें समझ में नहीं आ रही होती उनको लफ्ज़ों में कैसे बयान करें, ऐसे मसले बेशुमार थे मेरी ज़िंदगी में पड़े हुए, पर जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी जगह अचानक कोई जुमला आके हमारे उन पुराने मसले को हल कर देता है। खातिर हज़रात खुश रहिए, अल्लाह आपके मसले हल करता रहे, कुछ मेरे ज़रिए हल करता रहे, कुछ आपको दाएं बाएं से कहीं मदद मिलती रहे। इसलिए कि जब हम हल चाह रहे होते हैं, जब भूख लगती है तो खाना आ जाता है, तो जब हम हल चाह रहे हो तो कहीं से हल भी आ जाता है। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।